जलन हो रही ना? नहीं सर। झूठ मत बोल। हाँ जलन हो रही है सर। हाँ जलन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन यार हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे घर जाने का टाइम कभी नहीं आएगा, पता है क्यों? उससे पहले ही कयामत आ जाएगी। सही कहा ना सार्जेंट डीजे यून? हद है साला, इसकी मुस्कान देख के तो मुझे भी जलन हो रही है। सल्यूट सर। सल्यूट। सल्यूट सर। रिपोर्टिंग इन सार्जेंट ईजे यून सर। डिस्चार्ज की डेट है 18 जून 2026 सर। रिपोर्टिंग पूरी हुई। सल्यूट। सैल्यूट सार्जेंट, तुमने बहुत बढ़िया किया जयून। थैंक यू सर। तंदुरुस्त रहना और अपना ख्याल रखना। जी सर। तो अब चलता हूँ। बेवकूफ कहीं का। योंगजू। 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 हे योंगजू। 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 रुको। सैल्यूट सर। धीरे बोलो, सबको जगा दोगे। समझ गया सर। इसे उठाओ और ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। जी ठीक है सर। आ रहा है, देखो आ रहा है। अरे नो, चलो उठो, ड्यूटी का टाइम हो गया। ये तो अमेरिकन एफ-बैक सोलो है। तेजधार विंग्स है, सेंटर रिट्रैक्शन, नोक चपटी है और फ्यूजलेज सॉसेज की तरह। नाक गोल है, इंजन भी गोल है। अरे नहीं, वो तो हमारे तरफ ही आ रहे हैं। क्या बोला तुमने? 1000 बॉम्बर है, देखो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, कोई बचाओ। लगता है ये सोने का नाटक कर रहा है। जी सही कहा सर। हमसे कितने दूर है? बिल्कुल हमारे ऊपर है, होशियार हो जाओ, वो क्रैश होने वाले हैं, सावधान, क्रैश होने वाले हैं। अब कॉर्पोरल रा इन। तुम कॉर्पोरल कब से बन गए हो? मैंने ऐसा बोला क्या? अभी कॉर्पोरल नहीं बना। रिपोर्टिंग रा इन। अब ये नाटक बंद कर दो और ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। यस जी सर। उठो। क्या हो गया?
फोन बज रहा है। उस ईजे यून को अच्छी तरह समझा देना। फिर से रात को फोन किया तो तुमसे कभी मिलने नहीं दूंगी। हेलो योंगजू। हेलो। योंगजू क्या कर रही हो? हाय जेवन, कैसे हो तुम? क्या कैसे हो? ये हालचाल पूछने का टाइम है क्या? हाँ। सुनो योंगजू, एक दो ड्रिंक तक तो समझ में आता है, लेकिन मुझे फिक्र तब होने लगती है जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती और फिर अचानक से कोई अनजान आदमी फोन उठाता है यार। आखिर ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझाने का एहसान करोगी? मुझे लगा मेरे मैनेजर ने फोन उठाया होगा। थोड़ी ज्यादा पी रही थी तो वो मुझे घर छोड़ने आया था। वो तुम्हें घर छोड़ने आया था? मतलब कोई आदमी? तो तुमने इतनी पी ली कि कोई तुम्हें छोड़ने के लिए घर आया था? कैसी हो, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया ना? हमेशा तुम्हारा ख्याल आता है, मैं तो तुम्हें ही याद करती रहती हूँ। अच्छा हेलो, जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन अभी सुबह के 3 बज रहे हैं यार। जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर तुम्हें भी तो समझना पड़ेगा ना कि ऐसे आधी रात को फोन नहीं करते। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मैं कल रात में ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। ठीक है, सॉरी तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, पर तुम थोड़ा सा वक्त तो मुझे। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, अरे कहाँ चली गई? सुन पा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे यार क्या कर रही है? जब देखो हमेशा का इसका यही नाटक है, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। हाँ मत छोड़ना। सैल्यूट सर। आज तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूं। जरा इससे तो देखना कैसे सो रहा है। अब तुम दोनों का मैं क्या करूं? सर्जन किम यंगमन, मैंने लंच कर लिया। हद है। सल्यूट सर, सल्यूट। 2 मई 2025 को फर्स्ट पल्टन की मॉर्निंग रोल कॉल रिपोर्ट। कुल मिला के 9, उसमें 2 कम। हाजिर 7, रिपोर्टिंग ऑफिसर के साथ 6 मौजूद। रोल कॉल हुई पूरी। विश्राम। 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 फोर्ट कमांडर की इजाजत से आज प्रेयर और कसरत नहीं करेंगे। बढ़ती सर्दी के साथ सबका जिस्म टूटना शुरू हो जाएगा, तो ब्रेक में बैठकर सिर्फ टीवी नहीं देखना है। अपनी बेसिक फिटनेस के लिए वजनदार कसरत करना जरूरी है। सल्यूट। सैल्यूट सर। सल्यूट सर। ये कौन है और क्यों सो रहा है? सब होश में आ जाओ। जी सर। लगता है तुम सबको बहुत ढील दे दी है। स्क्वाड लीडर, सार्जन किम यंगमन। अभी इन सबसे 50 चक्कर लगवाओ। नहीं। क्या कहा? इतनी हिम्मत? क्या हुआ तुम सबको? तो 80 राउंड कर दूं क्या? नहीं सर। ठीक है, तो इन सब से 67 राउंड लगवाओ, वो भी दौड़कर। 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 इतने कम होने के बावजूद कदम नहीं मिल रहा है। कदम मिलाते हुए बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ। 1, बस 65 चक्कर बाकी है। 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3। 1, 2, 3। अच्छा बना है, छोड़ते रहो। यंगजू, रुक जा, लेट हो गए, जल्दी भागो। हाय अंजू, हाय। लेट हो गई? हाँ, गुड काफी मॉर्निंग। दिनों बाद देखी सुल्की। तो ये बताओ काम कैसा चल रहा है? तुम्हारी वजह से जल्दी काम सीख रही हूँ, इसके लिए थैंक्स। ये एहसान हमेशा याद रहेगा। यार यहाँ पे हमें काम करते हुए 1 महीना हो गया। जब भी मिलती हो एहसान की बात करती हो। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है मेरा एहसान चुकाने का, तो जब भी मौका मिले मुझे टकबुक्की खिला देना। अच्छा, टक बॉकी, वो तो जितना बोलोगे उतना खिला दूंगी। अच्छा, तो आज रात चलें क्या? ओह, आज रात? आज तो आज नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं।
नेक्स्ट वीक भी चलेगा। दरवाजा बंद हो रहा है। जिस नंबर पर आप बात करना चाहते हैं वो फिलहाल बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद ट्राई करें। हवाई हमला, हवाई हमला, हवाई हमला। 5 मिनट में ट्रेनिंग फील्ड पर पहुंचे। अरे यार, सुबह सुबह साला 2 मिनट सुकून से बैठ भी नहीं सकते हैं। धत! चलो उठो। सैल्यूट सर। सल्यूट सर। शुरू करता हूं सर। ठीक है। सब सुनो, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ से आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। हाई स्पीड रिसीवर, इमरजेंसी बटन दबाकर 3 सेकंड रुको। हवाई हमला, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। जवाब देने की इजाजत दी जाती है। उनको मार गिराओ। हवाई हमला, MI4 डायरेक्शन 8 से 7 किलोमीटर दूर फोर्ट की तरफ आ रहा है। पूरी फायरिंग के साथ मार गिराओ। जनरेटर ऑन। इसको फ्यूज कर दिया है। कॉर्पोरल जॉन हुंगबे, साइट ओपन। हम रेडी हैं सर। मेन पावर स्विच ऑन। मेन पावर स्विच ऑन। गन पावर स्विच ऑन करो। गन पावर स्विच ऑन। फायरिंग रेट 30 पर सेट करो। फायरिंग रेट 30। फायरिंग मेथड, एक बार रडार डमी राउंड निकालो। एक बार रडार डमी राउंड निकालो। डायरेक्शन 8-7 किलोमीटर दूर। गन्स का निशाना ऊपर करो। गन का निशाना ऊपर करो। सब लोग फैल जाओ। टारगेट है 7 किलोमीटर दूर। टारगेट 7 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 1, 2, aim and fire. 1, 2, aim and fire. गन पावर स्विच बंद। गन नंबर 1 रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो। एक MI4 गिराया गया है। 30 राउंड चलाए गए और कोई नुकसान नहीं हुआ। सिग्नल गुड। एम्यूनिशन डिपो 6 खोलो। एम्यूनिशन डिपो 6 100 शॉट 100 शॉट 200 200 300 300 शॉट। फुल स्केल फायरिंग इनिशिएटेड। गन नंबर 1 फायरिंग शुरू करो। गन नंबर 1 के लिए फायरिंग का हुक्म जारी। एक N2 प्लेन डायरेक्शन 1 में 5 किलोमीटर दूर दिखाई है। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर एक N2 पैराट्रूपर उतार रहा है। गन नंबर 1 फायरिंग शुरू करो। जल्दी एयरक्राफ्ट के बारे में बोलो। शिंगुंग एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी रिपोर्ट दो। सिग्नल गुड। भागो। गन पावर स्विच ऑन करो। गन पावर स्विच ऑन। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर। गन को ऊपर करो। डायरेक्शन 1 5 किलोमीटर दूर। गन को ऊपर करो। फायरिंग मेथड फायरिंग मेथड मैनुअल। बर्स्ट मोड। फायरिंग स्पीड बर्स्ट मोड। शूटिंग स्पीड 0। शूटिंग स्पीड 0। शूटिंग रेंज 2000। शूटिंग रेंज 2000। टारगेट दिख गया। टारगेट दिख गया। पैडल स्विच भी रेडी। पैडल स्विच भी रेडी। 1 2 एम एंड फायर। 1 2 एम एंड फायर। बैम बैम बैम। टारगेट दिख गया। हां दिख गया। पैडल स्विच रेडी। पैडल स्विच रेडी। 1 2 एम एंड फायर। 1 2 एम एंड फायर। बैम बैम बैम। पावर स्विच ऑफ करो। गन 1 ने सभी पैराट्रूपर्स को मार गिराया। 90 राउंड चलाए गए, कोई नुकसान नहीं। सिग्नल गुड। ये दोनों हमारे स्क्वाड की जान है और साथ ही प्राइवेट फर्स्ट क्लास वांग क्यूंग सिक ने डिवीजन कमांडर के शूटिंग कंपटीशन में पहला नंबर हासिल किया। ये हमारी पलटन का सबसे बेहतरीन फौजी है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट पाक सुंग वुक। देखो, शिंगुंग इस तरफ है। हम गाइडेड मिसाइल ले आए। बूम! सब मारे गए, सब मारे गए। ये दोनों बाकी फौजियों से उम्र में थोड़े बड़े हैं। इनकी उम्र 26 और 30 है, तो इन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही है। सबके सब मारे गए। स्क्वाड लीडर सार्जेंट किम यंग मान, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? दुश्मन प्लेन्स के लिए सोल की
सबसे ऊंची बिल्डिंग 77A पर एक एंटी एयरगन लगाई गई है। इस जगह से लगातार निगरानी की जाती है और शहर की अहम जगहों, नागरिकों और राजधानी सोल के एयर स्पेस की रक्षा की जाती है। सर, सब लोग आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, पीछे मुड़ो। आज तुम सबने मुझे मायूस किया है। तुम सबको डिसिप्लिन की ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्र मनाओ तुम्हें कोर्ट मार्शल नहीं कर रहा। अब सब सीढ़ियों से ऊपर जाओगे और ऊपर पहुंचते पहुंचते सोचना कि तुम सबसे गलती कहां पर हुई है। सल्यूट सर। इससे अच्छा कोर्ट मार्शल कर देते हैं। अरे यार 77 फ्लोर। चुप हो जाओ, पीछे मुड़ो। चलो अब आगे बढ़ो। चलो ध्यान से। अगर वक्त पर काम पूरा करना है तो यार मैं नहीं चढ़ूंगा। मम्मा मुझे खेलना है। पहले सामान रख लेते हैं बेटा, उसके बाद हम चलेंगे। और मुझे भूख भी लगी है, मम्मा। सर, रेस्टोरेंट इस तरफ है, मेरे साथ आइए प्लीज। इस तरफ। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ही अपनी तो लग गई। मुझे घर जाना है। चलना। किंग यंगमैन, सार्जेंट बनने में फायदा है क्या? ये बताओ, अगर तुम अपने जूनियर्स को नहीं संभाल सकते तो सार्जेंट होने का क्या फायदा है? बोलो। आइंदा ख्याल रखूंगा सर। अरे यार, सब नीचे नीचे हो जाओ जल्दी। अरे नहीं, बात हो गई। ओ तेरी, हद है यार राइनो, तूने तो फंसा दिया। अब ध्यान से सुनो, ये सजा दी जा रही है कल रात के लिए। एक आदमी ड्यूटी पर फोन कर रहा था और दूसरा सो रहा था। और इतना ही नहीं, इमरजेंसी ड्रिल के दौरान आर्टिलरी वाले ने कमांडर के सामने मिसाइल गिरा दी। जैसे ही मैंने देखा तो समझ गया कि आज हम सबकी बैंड बजने वाली है। अगर मैं बटालियन कमांडर होता तो तुम सब कमीनों को जेल में डाल देता। तो अभी इसी वक्त से किसी के पास फोन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास फोन पकड़ा गया तो याद रखना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए ह्युंगबे। जी कहिए सर। सबके फोन जमा कर ले। यस सर। और तुम दोनों प्राइवेट यून, प्राइवेट इन नहीं सुधरेंगे। वैसे मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए थी। तुम दोनों यहाँ ज्यादातर लोगों से बड़े हो, तो थोड़ी सी अकल लगाओ और ढंग से काम करो। फोन नहीं उठा सकती क्योंकि लेट हो गई हूँ और आज काम भी बहुत ज़्यादा है। और मैं कल के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल रात की वेलकम पार्टी में मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। फिर मेरे टीम मैनेजर और सेक्शन चीफ ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। जानती हूँ उससे तुम्हें इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन जेयुन। ये है प्राइवेट फर्स्ट क्लास चोई चुलबू का फोन। जल्दी करो। प्राइवेट राइन हो। चलो निकलो यहाँ से। जी 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 सर। प्राइवेट फर्स्ट क्लास ई जयून। ओए, ला दे फोन। बहुत अबे जरूरी छोड़। मैसेज है। बस ये मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा फोन दे।
दे भी दे। तेरी वजह से ही सबके फोन गए हैं, कुछ शर्म है? आई एम सॉरी। सल्यूट सल्यूट सर, सल्यूट सर। अरे बैरक का क्या माहौल बना के रखा है यार, अंदर आने में भी डर लग रहा है। अरे ये कौन है? प्राइवेट फर्स्ट क्लास जोई चुल्बू। इतनी सीढ़ियां चढ़कर थके नहीं जो और कसरत किए जा रहे हो? क्या डोले है मेरे भाई। लोअर बॉडी के बाद अपर बॉडी एक्सरसाइज जरूरी है। मैं तो तुम्हें देख कर ही थक गया यार। कैफेटेरिया में आ जाना, चिकन बनाया है, शाही दावत। कॉर्पोरल को गिया यंग। थैंक यू सर। अच्छा सुनो क्वाक, जरा अपना फोन देना। हाँ हाँ हाँ, ये लो ना। और वैसे भी मुझे कौन कॉल करने वाला है, लेकिन किचन में एक आदमी की जरूरत है, फिर से डिलीवरी करनी पड़ रही है। आखिर अकेला मैं क्या क्या काम करूंगा भाइयों। चलो ये बेवकूफ तो तैयार हुआ, सच में बेवकूफ है। मैं इसे ले जा रहा हूँ प्राइवेट ईजे यून किचन की तरफ। जी सर। जल्दी। अरे यार, सार्जेंट जुंग और फर्स्ट लेफ्टिनेंट पार्क हमेशा यूनिट की बेइंसाफी की बातें करते हैं, लेकिन ये देखो ना, जो सब खाते हैं उनके गले से नीचे नहीं उतरता। हमेशा कुछ स्पेशल बनाकर देना पड़ता है। दोगले इंसान कहेंगे। तू देखना, यहाँ से निकलने से पहले इनकी पुंगी बजाकर जाऊंगा। अबे हाँ में हाथ तो मिला। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे समझ में आ रहा है? गूंगा है क्या? आई एम सॉरी सर। सच कहूं तो यही दिक्कत है। अबे तुम और राइन हो आज सुबह ही क्या कर रहे थे दोनों? लेकिन इन्हो मुझसे ज्यादा गलती करता है। तुम्हें यूनिट में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? मतलब राइन हो को समझ सकता हो, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, लेकिन तुम तो यूनिवर्सिटी गए हो और होशियार भी लगते हो। तुम्हें हो क्या गया है? सुन रहे हो ना मेरी बात? बाहर क्या देख रहे हो? बाहर क्या हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। यहाँ होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब चलो यार। सुनो जल्दी, प्राइवेट ही जल्दी चलो। बेवकूफ। सॉरी सर। तुम राइन हो क्या? नहीं सर। जल्दी चलो। प्राइवेट ही हेलो मिस सुजोंग। हमने तो आपके डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल लिफ्ट लगवा कर दी है ना। आपके आने से हमारे वीआईपीज को दिक्कत हो सकती है। ओह, शायद आपको पता नहीं है कि अपनी लिफ्ट जो है वो बंद हो गई है। तो पहले आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए ना। ओ हाँ, लेकिन हमारे फोन तो हमारे पास नहीं होते। खैर, जैसा आपको बोला है वैसा ही कीजिए, समझ गए? जी आई एम सॉरी। वैसे आपने बोल दिया है तो जब कभी दोबारा ऐसा होगा तो पहले आपको ही बता दूंगा। आपका विजिटिंग कार्ड दे दो। विजिटिंग कार्ड का मतलब समझिए। अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक लड़की से विजिटिंग कार्ड मांग रहे हो, लोफर कहीं के। ओए तेरी मिस, क्या आप ऐसे ही हमेशा दिल तोड़ने वाली बातें करती है क्या? चुप हो जाओ। जाओ, चलो जाकर अपना काम करो। क्यों बेमतलब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात क्या? पूछनी है। क्या आपको मेरा नाम याद है? मैं तुम्हारा नाम क्यों याद